माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ता च स्वदेशो भुवनत्रयम्। इस पावन पुनीत वेला पर सर्वप्रथम परम पूज्य पिताजी का पावन स्मरण, जिनकी प्रेरणा से मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया। महामहिम राज्यपाल तेलंगाना आदरणीय जिष्णुदेव बर्मन साहब, जिनके साथ मुझे बहुत सारे अवसर मिले और जिनका स्नेह, जिनका मार्गदर्शन लगातार पिछले 8-10 साल से मिलता रहा है। जब आप त्रिपुरा रहे तो त्रिपुरा में भी जब मेरा जाना हुआ और जब विशेष अवसर आए तो उन्होंने मेरे को बहुत सारे मंचों पे मौका दिया। मैं आज भी उस दशहरे के उत्सव को स्मरण करना चाहूँगा। जब मैं त्रिपुरा विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में रुका था और एकदम से मेरे पास फ़ोन आया, आशुतोष कहाँ हो? मैंने कहा सर मैं अपने यूथ पार्लियामेंट के प्रोग्राम की तैयारी कर रहा हूँ, चलो दौड़ के आओ, गेट पे आओ। और उस दिन मैंने जो त्रिपुरा का जो यात्रा की वो जीवन में सदैव स्मरण रहेगी। कैसे मैं रिमोट एरिया में गया उनके साथ में, और वहाँ पे जो लोगों का उनके साथ जुड़ाव है, लोगों का जो उनके साथ आत्मीयता है, वो अद्भुत है। सामान्यतः चूँकि पूरे देश में घूमने का मौका मिलता है, राजनेताओं के साथ रहने का मौका भी मिलता है, लेकिन वैसा एक सहज, एक स्नेहमयी वातावरण बाकी जगह मिला नहीं। और आपने भी न केवल त्रिपुरा में, पूर्वोत्तर में, अभी भारत में के शेष भागों में भी लोगों से एक आत्मीय संपर्क रखा, उनको इनक्रेज किया, उनको आगे बढ़ाया। और उसके साथ साथ आपकी जो विद्वत्ता है, आपकी लेखन शैली, आपका जो प्रस्तुति, वो बहुत ही सराहनीय और उत्कृष्ट है। वो खुद कवि है, तो सोचिए जब कवि जो होता है तो कवि का हृदय कितना सहज और स्नेहमयी होता है। मैं उनका इस मंच में स्वागत करता हूँ। आदरणीय दिवाकर डेका जी, मिजोरम विश्वविद्यालय के कुलपति, आदरणीय प्रभाशंकर शुक्ला जी, नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति, मेरे अपने पुनीत जी भाई साहब, राजेश जी भाई साहब, और मेरे अनुज अश्विनी जी पारिक। विश्व लोकतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे आयोजित यह युवा संसद का 28वां अधिवेशन है। जब थोड़ा पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि बहुत कुछ जो हम लोगों ने मुकाम सोचा था, जो कुछ सोची थी, वो कुछ परिकल्पना थोड़ी थोड़ी साकार होने लगी है। पुनीत जी भाई साहब जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि बड़ा मंच बन गया है, बड़ा मंच बनने की कल्पना नहीं थी। ये था कि विचार बने, कुछ युवा साथी यहाँ से विचार लेके जाए, और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो लोकतंत्र में हम लोग मानते हैं वो है प्रश्न। हम लोग ये प्रश्न का जो तत्व इनमें अगर समावेशित कर पाए तो हमारी युवा संसद की सार्थकता रहेगी। और हम इस बात को लेकर प्रसन्न है कि हमारे इस युवा संसद में देश के 24 राज्यों के प्रतिनिधि, 13 राज्यों के प्रतिनिधि आए और 3 दिन तक इन्होंने बड़े अनुशासित, एकदम पारिवारिक भाव से हमारे साथ कार्य किया, हमारे साथ जुड़े, और इन्होंने इस विधा को विकसित किया कि कैसे प्रश्न खड़े किए जाए। अवसर होगा, महामहिम की आज्ञा होगी तो कुछ हम प्रश्न लेने की कोशिश करेंगे, तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि किस ढंग के प्रश्न होते हैं। बाकी आपका ये 3री बार आगमन है, और चूँकि उनका युवाओं के साथ, बच्चों के साथ विशेष जुड़ाव है, खासकर बेटियों से उनका विशेष जुड़ाव है, इसलिए इसी आग्रह के कारण से वो काफ़ी व्यस्तता के कारण से होने के बावजूद भी हमारे बीच में आए। यह महत्वपूर्ण बात है। लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण बात है कि मेरा और विचार, आपका विचार मत भिन्नता रखता होगा, मेरा और आपका विचार अलग होगा, लेकिन उस विचार के बाद एक संवाद का एक मंच होना चाहिए। वर्तमान विश्व परिदृश्य या देश में भी हम लोग देखें तो एक ऐसा विचार का मंच है नहीं जहाँ विचारों में मतभेद होने के बाद में हम लोग साथ बैठ सके। युवा संसद की जो परिकल्पना हम लोगों ने की थी, उसमें हमने यही परिकल्पना की थी कि विचार चाहे कोई हो, हम सब विचारों से बातचीत करेंगे, सब विचारों को एक साथ संवेद करके मंच पे लाएंगे। और विचारधारा के जो लोग भी आए उनकी भी बहुत अच्छी बात रही, उन्होंने यहाँ इस मंच पे आके कभी राजनीतिक बातें नहीं की। उन्होंने हमारे युवा साथियों के साथ एक संवाद किया, एक संवाद जो अकादमिक संवाद था, एक संवाद जो किसी दादा के पोते के साथ होता है, जो किसी पिता के पुत्र के साथ होता है, बड़े भाई का छोटे भाई के साथ होता है, दो मित्रों का होता है,
ऐसा संवाद बड़ी आसानी से बहुत आगे बढ़ा। अवसर सुनने का है, अवसर मार्गदर्शन लेने का है, अवसर आशीर्वाद लेने का है। बहुत अधिक नहीं बोलूँगा, केवल इतना ही कि ये देश आगे बढ़ना चाहिए, देश आगे होना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। जाहिर हो